हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ IUPAC। ये हाई स्कूल से लगा के इंटर तक आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 से 3 नंबर आपको आज पक्के करा के ही रहेगा, तो एक बार देखोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा मेरा स्लोगन है IUPAC के लिए। तो आप आज इस IUPAC का वीडियो पूरा देखें, कहीं बीच में ट्रिप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो IUPAC का मैंने पहले थोड़ा सा टॉपिक लिख लिया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि IUPAC है क्या। तो IUPAC को हम लोग कहते हैं, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैंने देखिए आई के नहीं, आई जहां लिखा है वहां इंटरनेशनल, यू जहां लिखा है यूनियन, पी जहां लिखा है प्योर, ए जहां लिखा है अप्लाइड और सी क्या है, केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री आपके सामने पूरा नाम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कि किस कार्बन को किस नेम से पुकारते हैं, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे जो चीज लगाते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है कि एक कार्बन है। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है। तो उसको हम लोग पुकारते किस नाम से पुकारते हैं, मेथ के नाम से पुकारते हैं, मेथ बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 कार्बन लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। 3 कार्बन है तो ये क्या है, प्रोप है। 4 कार्बन है तो क्या है, ब्यूट है। ठीक है, 5 कार्बन लिखा हुआ तो क्या है, पेंट है। 6 कार्बन है तो क्या है, हेक्स है। 7 कार्बन लिखा हुआ है तो क्या है, हेप्ट है। 8 कार्बन है तो क्या है, ऑक्ट है। 9 कार्बन है तो क्या है, नॉन है। और 10 कार्बन है तो ये डेक लिखा हुआ है। तो इस तरह जितने भी कार्बन संख्या नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको इस नाम से पुकारते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर 1 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, एथ। अगर 3 कार्बन है इस तरह तो क्या कहलाएगा, प्रोप। अगर 4 कार्बन है इस तरह तो क्या कहलाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट। और अगर 5 कार्बन है, ठीक है, 3 4 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, पेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, पेंट। अब आ जाइए, अगर 6 कार्बन इस तरह लगे, 1 2 3 4 5 6 तो क्या बोलोगे, हेक्स। अगर 7 कार्बन इस तरह लगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये कहलाएगा हेप्ट। इसी तरह 8, फिर 9 कार्बन लगे, फिर 10 कार्बन लगे। तो इन नामों से इसको, ऐसे जितने नंबर आप कार्बन होते हैं उसी नाम से इसको पुकारते हैं। तो फिर से देख लीजिए, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 को क्या बोलेंगे, डेक। इसी प्रकार आपको इन पूरे नामों को पुकारना है। तो आपने पहले पढ़ा IUPAC का पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर आपने कार्बन नंबर ऑफ जो कार्बन है उनको किस नाम से पुकारते हैं, तो आपने पढ़ा कि 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को क्या कहेंगे, डेक। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग इसी के साथ साथ पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्केन। एल्केन, ठीक है, एल्केन। ठीक, एल्केन को पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है यहां पर, एल्केन की सबसे बड़ी खासियत होती है इसका समान सूत्र। कभी कभार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि इसका समान सूत्र क्या होता है। इंटर वाले ज्यादा ध्यान देंगे, हाई स्कूल वाले भी ध्यान देंगे कि इसका समान सूत्र आपसे पूछ लेगा कि समान सूत्र क्या होता है एल्केन का। तो समान सूत्र देख लीजिए, CnH2n+2। फिर से देखिए, CnH2n+2 इसका समान सूत्र है। ठीक है, इसमें इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं, एकल बंध बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा,
इसमें क्या होता है, इसके अंत में हम लोग एन लगाते हैं। अंत में क्या लगाते हैं हमेशा, अंत में हम लोग एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। एन का मतलब यहाँ पर ANE से है, ठीक है। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने कम से कम एक कार्बन ले लिया, ठीक है। कितना लिया, एक कार्बन। तो ऐसा करते हैं, जहां n बराबर 1 ले लिया। पहले तो मैं आपको इस सूत्र में थोड़ा बनाना आपको सिखा दूं। n बराबर क्या है, 1। सबसे सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखा करिए, चाहे जितने लोग भी देखें पूरा वीडियो देखें, ठीक है। n बराबर 1, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां 1 रख दो। तो भैया 1 2 गुणे 1 प्लस 2, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 1 2, तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 2। तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, CH4। ये कार्बन ऐसे लिख दिया, H लिखा, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। अब इसका नाम बोलने की जरूरत है, तो नाम कैसे बोलोगे, नाम मैंने कहा था एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहेंगे, एक कार्बन को क्या कहेंगे, देख के बताइए, एक कार्बन को क्या कहेंगे, एक कार्बन को कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे, मेथ, ठीक है। तो यहां लिख दिया एक कार्बन है तो इसको बोला मेथ। क्या बोला, मेथ। और सभी, अब ये कैसा है, एल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो एल्केन जब भी होगा तो अंत में क्या लगेगा। जब हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि इसके अंत में क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। तो ये बन गया मेथेन। कैसे बन गया, देख लीजिए आप लोग। कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है ना, तो मैंने एक कार्बन लिखा। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहाँ पे संख्या, 4। तो 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, ये रहा 4, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन को मैंने क्या बोला, मेथ। और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो भैया मैंने एन लगा दिया, मेथेन बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार n बराबर 2 ले लो। n बराबर कितना ले लो, 2 लेके देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन, जहां पर n है वहां पर 2 लिखना है। जहां जहां n दिख रहा है इस फार्मूले में 2 2 लिखो। तो 2, ठीक है, और 2 गुणे 2 प्लस 2, तो क्या बना, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 दूना 4, और प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, C2H कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, C2H6, C2H6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं सभी को, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 कार्बन लिख दिया मैंने। और कितने हाइड्रोजन है, 6। तो यहाँ लगाओ 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बॉन्ड लगाने की आवश्यकता है, हमेशा याद रखो। कई बार मैंने बताया है, मेरे पिछले वीडियो में देखिए जाके, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, यानी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो आप कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 इस कार्बन की हो गई 4 हाथ। इसके देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब आप हमको बताएंगे कि यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 कार्बन को देखिए सभी लोग, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ। तो हमने लिख दिया एथ, ठीक है। 2 कार्बन को लिखा हमने एथ, तो भैया यहाँ पर एथ लिख दिया। और कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड होने के लिए हमने क्या बताया है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। तो भैया एन लगा दो, तो क्या बन गया, एथेन। बन गया कि नहीं बन गया, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे देखिए, इसी प्रकार मैं 3 कार्बन लूंगा तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, C3, ठीक है, H8, C3H8, ठीक। इसका नाम बताना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन देखो कितने हैं, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं अब, 8, 1 2 3 4 5 6 7
8 8 लगा दिए कि नहीं लगा दिए। अब बॉन्ड लगाना है, मैंने कार्बन के कितने हाथ बताए, 4 4 से ज्यादा नहीं करने हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 हो गए। इसका इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितने हैं, अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन मुझे दिखना है। 3 कार्बन जब दिखना है तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। तो इसका नाम हो गया प्रोप, प्रोप बोल दिया। और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे अंत में, क्या लगाएंगे अंत में, एन लगाएंगे। तो भैया बन गया प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, C4H10। ठीक है, C4H10। तो यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 4 कार्बन क्यों लिखे, 4 कार्बन इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पर 4 कार्बन ही दिखा रहा है। सॉरी। अब देखिए हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहे हैं, 10 10 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए कि नहीं हो गए। अब बॉन्डिंग करनी है, बॉन्डिंग। देखो इस कार्बन के 4 हाथ, 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4 है, सभी के 4 4 से ज्यादा नहीं होंगे, 4 से कम नहीं होंगे। अगर 4 से ज्यादा या 4 से कम है तो इसका मतलब आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये चेक करने की स्टाइल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 कार्बन को क्या बोलते हैं। 4 कार्बन का नाम देख लीजिए सभी लोग, 4 कार्बन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट। 4 कार्बन का क्या नाम है, ब्यूट नाम है। तो भैया यहाँ लिख दो, क्या क्या लिखोगे यहाँ पर, ब्यूट। और सभी के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, अगर सिंगल कार्बन कार्बन के मत सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो भैया यहाँ लगा दो एन, तो बन गया क्या, ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ अब इसके बाद मैंने एल्केन तो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ेंगे एल्कीन। ठीक है, एल्कीन पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, फिर क्रियात्मक समूह को समझाऊंगा। तो देख लीजिए यहां पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कीन को। IUPAC आज हम एल्कीन एल्काइन तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और जुड़े रहिए लगातार। अगर जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए एल्कीन है, एल्कीन में देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समान सूत्र की, मैं बात कर लेता हूं। तो इसका जो समान सूत्र है, समान सूत्र CnH2n, ध्यान दीजिएगा, CnH2n, ये समान सूत्र 1 नंबर में पेपर में ऑब्जेक्टिव के पेपर में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां पर पूछ सकता है। चाहे आप कोई एग्जाम देने जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, वहां भी आ सकता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप वहां पर 1 नंबर गवा के आ सकते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा आपकी बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। कैसा बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लिख दो भैया, डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने, द्विबंध बेटा। ठीक है, द्विबंध। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होगा, इसके अंत में लगेगा, अंत में ईन लगेगा। अंत में क्या लगेगा, ईन। अंत में क्या लगेगा, ईन। ओके, ईन लगेगा। ये आपका हो गया। अब एग्जाम्पल पढ़ना है मुझे, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग। देखिए एन बराबर अब की ले लीजिए। देखिए सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूं, एल्केन की कंडीशन में आप 1 कार्बन ले सकते हो, परंतु एल्कीन और एल्काइन की कंडीशन में कम से कम कितने कार्बन लेने हैं, 2 कार्बन लेने हैं। कम से कम कितने कार्बन लेने हैं, 2 कार्बन लेने, इससे कम कार्बन नहीं लेने। 2 3 4 5 6 फिर चाहे जितने लीजिए, मगर एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन नहीं लेना है। समझ लीजिएगा स्पष्टता, वरना आप गलत लिख रहे हो। ठीक है, तो कम से कम कितने कार्बन लेना है, 2। तो यहां पर n बराबर कितना लेना है मुझे, यानी कॉमन सेंस की बात है, कितना लेना है, 2 लेना है।
तो n बराबर ले लो भैया 2। ले लिया बेटा, ले लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो n बराबर अगर 2 होगा तो यहाँ पर देखो 2 रख दिया, n की जगह क्या रख दिया 2, यहाँ 2 लिखा है और जहाँ n है फिर 2 लिख दो। तो देखिए ये हो गया C2H कितना है 2 दूना 4, C2H4, C2H4। ठीक है, आप कहोगे सर जी इसका नाम कैसे पढ़ा जाएगा? तो इसका नाम पढ़ना वेरी सिंपल, आपके बाएं हाथ का खेल है। अगर समझ में आया है तो कमेंट किया करना जरूर, लाइक जरूर करना। सभी लोग लाइक का बटन दबा दे भाई अगर समझ में आ रहा है तो। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 4, 1 ऐसे मत लगाओ, 1 2 3 4, क्योंकि भाई दोनों डबल बॉन्ड लगाना है। और कार्बन के हाथ कितने होते हैं, कार्बन के हाथ कितने होते हैं? केवल 4 ही तो होते हैं, 4 से ज्यादा 4 से कम नहीं हो सकते हैं। देखिए 1 2 2 बॉन्ड हो गए, 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हाथ हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 हो गए कि नहीं हो गए? बंटवारा सही ढंग से हो गया। अब देखिए मैंने कहा है आपसे, अभी कहा है मैंने 2 कार्बन का नाम क्या होता है? 2 कार्बन का नाम बता दो भैया क्या होता है? 2 कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 2 कार्बन को क्या बोल रहे हैं? बोलिए, एथ बोल रहे हैं। तो एथ का एथ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? एथ। और जहां कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम अंत में? अंत में क्या लगाने वाले हैं? ईन। अंत में क्या लगाने वाले? ईन। तो भैया लगा दो यहाँ पे, क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया इसका नाम? एथीन। ठीक है, C2H4 का नाम है एथीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। ठीक है, IPSC नाम क्या है? एथीन है। तो आगे का देखिए, अब आगे देखिए आप। अभी एग्जाम्पल 2-3 मैं और बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से शुरू कर रहा हूँ, सरल से कठिन की ओर चलेंगे, ना कि कठिन से सरल की ओर चल देंगे। पहले सिंपल सिंपल पढ़िए, जब आपको समझ में आने लगेगा, जब अच्छा लगने लगेगा, मजा आने लगेगा तो और आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ n बराबर आपकी 3। ठीक, ओके, तो देखिए फार्मूला क्या है? फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ छोटा सा, CnH2n। तो n जहाँ है वहां पर 3 रखो, रख दिया। अब ये हो गया C3H6, C3 क्या हो गया? H6 हो गया। अब टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3, 1 2 3। अब आपको डबल बॉन्ड लगाना है, कैसे लगाएंगे? तो पहले तो हाइड्रोजन लगा लीजिए। 6 कार्बन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो देखिए 1, यहाँ पर मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 हो गए। तो ऐसा करो, इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है? कार्बन कार्बन के मध्य आपको बॉन्ड लगाने हैं। तो बॉन्ड आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, बस इतना बैठा लीजिए, आपकी समझ में आ गया। इस कार्बन देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इस कार्बन देखिए 1 2, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल ही बॉन्ड होता है ना, डबल मत कर दीजिएगा कभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका नाम आपको बोलना है, नाम बोलना है। तो नाम कैसे बोलोगे? नाम बोलने का तरीका देख लीजिए, क्या कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3। 3 कार्बन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलिए, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोप। क्या लिख दिया मैंने? प्रोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर अंत में क्या लगेगा? अगर डबल बॉन्ड है तो अंत में क्या लगने वाला है? ईन लगने वाला है। तो भैया लगा दीजिए ईन, तो बन गया प्रोपीन। कभी कभार लोग कहते हैं सर नंबरिंग नहीं करी, तो देख अब एक चीज देखिए, जैसे जैसे हम लोग बताते जाएंगे वैसे वैसे नियम भी बीच में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब आपको ये बता दीजिए कि डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा। तो देखिए अगर इधर से चलेंगे 1 2 3, तो 1 2 दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से चल रहा है 1 2 3, तो इधर से कौन कार्बन में आ रहा है? पहले ही कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास हमको पड़ेगा उधर ही से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे भाई आप क्या करते हो? अपने घर जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता देखते हो ना, ये थोड़ी कि लंबा रास्ता देखते हो। तो वही चीज है यहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है
तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर आप वहीं से नंबरिंग करोगे तो 1 प्रोपीन भी लिख सकते हो। पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है तो 1 बोला, 3 कार्बन है तो प्रोप बोला, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, इन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 4 कार्बन के लिए भी देख लीजिए, क्यों रह जाए, 4 कार्बन के लिए भी देख लीजिए। C4H8, तो देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए मैंने, 4 कार्बन लिखा। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए हाइड्रोजन। 8 से ज़्यादा हाइड्रोजन लगा नहीं सकते। अब मुझे बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के हाथ कितने होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। इसका देखिए, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए C3, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, C3, यहाँ कार्बन CH, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये क्या है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो भैया देखिए नाम देख लो, काय कार्बन आपको दिख रहे हैं, 4। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो हमने लिख दिया ब्यूट, 4 कार्बन को लिख दिया ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इन। मगर एक गलती आप कर गए, गलती क्या कर गए, नंबरिंग नहीं करी आपने। तो डबल बॉन्ड देखिए किधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड दोनों ओर से पास पड़ रहा है, चाहे इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे नंबर में है, इधर से भी दूसरे नंबर में है, यानी किसी भी रास्ते से जाइए मेरा घर दोनों ओर से बराबरी पड़ता है। तो दूसरा कार्बन प्रदर्शित करा लेंगे कि दूसरे कार्बन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 4 कार्बन को क्या बोलना है, ब्यूट बोलना है। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलना है, इन बोलना है। क्या बोलना है, इन बोलना है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह एल्कीन हो गई। एक एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा आपको देते हैं, थोड़ा सा अजीब होगा, मैं अपने पास से लिख रहा हूं, C3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैंने ये दे दिया है। अब डबल बॉन्ड ही लगा है और कार्बन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको पहले देखना है, नंबरिंग कर लो, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, ओके। तो आपको सबसे पहले तो कार्बन गिन लेने, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं सभी लोग, अभी ऊपर लिखे हैं ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोल रहे हैं, ब्यूट, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पहला कार्बन कामा, फिर कौन सा, तीसरे कार्बन के बाद तुरंत आ गया तो तीसरा कार्बन, ठीक। अब कितने डबल बॉन्ड आपको दिखे हैं, 1 दिखा और 2 दिखा। 2 को कहते हैं यहाँ पर डाई, रसायन विज्ञान में 2 को क्या कहते हैं, डाई, ठीक है, डाई। और हमने अभी कहा डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे अंत में, डबल बॉन्ड होगा तो अंत में क्या लगाएंगे, ईन, तो डाई ईन, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं सही है, अभी इसमें जरा सी कमी है। चलिए उस कमी को भी पूरा कर लेते हैं। तो आप हमेशा ये नियम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम, ठीक है। जरा सी चीज को, बस जरा सा अगर आपने डंडा नहीं लगाया यहाँ पर, अभी सब गलत हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, जब 1 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, 1 से अधिक डबल बॉन्ड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, जब 1 से अधिक डबल बॉन्ड होंगे तो हम लोग बोलेंगे ब्यूटा, टा में बढ़िया की मात्रा लगा देंगे, ठीक है, ब्यूटा, प्रोपा, पेंटा, ब्यूटा, सॉरी प्रोपा तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 कार्बन सॉरी। तो अगर 1 से अधिक डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे बोला जाएगा। मतलब क्या होगा, टा में बढ़िया की मात्रा आ जाएगी, समझ गए। प्रोपा नहीं हो सकता क्योंकि 3 कार्बन में
एक ही बार डबल बॉन्ड आएगा, 2 बार डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए 2 डबल बॉन्ड तभी आएंगे जब कम से कम कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आज एल्काइन। एल्काइन को भी पढ़ लेते हैं, तब ये टॉपिक खत्म करेंगे और कल आपको हम पढ़ाएंगे क्रियात्मक समूह। ठीक है, चलिए तो एल्काइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आता है तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए भाई, वीडियो ही मत देखते रहा करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो उठा के शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी करवा दिया करो, थोड़ी तो मदद करो। ठीक है, कम से कम आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तो कम से कम ये तो होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ ऋषि मिश्रा भी कुछ पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। चलिए आगे देखिए, तो एल्काइन में सबसे पहली चीज समान सूत्र। समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। यहाँ वहाँ पर एल्केन में +2 होता था, यहाँ पर -2 हो जाएगा, बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आ रहा है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी हिंदी में कहते हैं त्रिबंध। ठीक है, और देखिए अंत में क्या लगेगा? अंत में क्या लगेगा? आइन लगेगा। क्या लगेगा? आइन, YNE। NCERT की किताब में पढ़िए जाके, मैं बुक की डिस्क्रिप्शन में बुक भी डाल दूंगा। आज आप बुक को लोड कर ले, हाई स्कूल और इंटर वाले अभी से तैयारी में लग जाएं, वरना बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। 40-50%, 60% में कुछ नहीं होता, 80+, 90+ लाइए, तब मज़ा आता है पढ़ने में। मेहनत भी कर रहे हो, नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? तो पढ़ना है तो पूरा पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो भी देखिए। अब देखिए आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल में अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि एल्कीन और एल्काइन की कंडीशन में कम से कम आपको 2 कार्बन लेने हैं, 2, 3, 4, 5 लीजिए, एक नहीं लेना है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ कम से कम 2 कार्बन, तो n बराबर 2 ले लिया कि नहीं ले लिया? चलिए जहाँ जहाँ n दिखा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो भैया मैंने रख दिया इस जगह पे 2, यहाँ भी मैंने रखा 2 -2, तो क्या हो गया? देखिए C2 2 दूना 4 -2, तो क्या हो जाएगा? C2 4 में 2 कम हो गए, कितने बचे? 2। ये हो गया C2H2। अब इसको आप कैसे बनाओगे? देख लो, यहाँ ये भी देख लो, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन लिख दिए। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं और 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। मैंने अभी बताया है कि कार्बन के कम से कम कितने हाथ हो सकते हैं? कार्बन के 4 ही हाथ हो सकते हैं, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, इस कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4, इस कार्बन देखो 1, 2, 3, 4, 4 हो गए कि नहीं हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? सभी लोग हाँ कमेंट में हाँ लिख के भेजिए। चलिए हाँ लिख के भेजिए। चलिए देखिए तो फिर अब 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम लोग बोल रहे हैं, 2 कार्बन को क्या बोल रहे हैं बेटा? सभी लोग देख के बताइए, 2 कार्बन को क्या बोल रहे हैं? एथ। क्या बोल रहे हैं? एथ। तो एथ लिख दिया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। तो ये बन गया, आइन लगा दिया, एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। ठीक है, नाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब ले लेते हैं कम एन, यहां पर देखिए C4H6, C4H6। ठीक है, यहाँ कितने कार्बन लिए? 2 कार्बन लिए, तो 3 आला ले लेते हैं। रुक जाओ, अभी 3 आला ले लेते हैं बेटा, तब ज़्यादा अच्छा समझो। 1 by 1 चलते हैं। C3H4, C3H4, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, 1, 2, 3,
लिख लिया। अब हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 और एक यहाँ लगा दो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के 4 ही हाथ होते हैं। इसका देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4 समझ में आ गया कैसे लिखा है? और करके लिख देता हूं। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 C3। पेपर में इस तरह लिख के आएगा। ये तो मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि और सिंपल तरीके से बताऊं। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको बहुत सरल तरीके से बताऊं। ये कार्बन हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये हो गया CH। ठीक है, अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? इसका नाम देख लीजिए, नंबरिंग कर लो 1 2 3। ठीक, 1 कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलिए प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप लिख दिया। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं? ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा आयन, तो ये हो गया प्रोपाइन। क्या हो गया? 1 प्रोपाइन। पहला कार्बन के बाद ही तुरंत ट्रिपल बॉन्ड आया तो 1 लिखा। 3 कार्बन को प्रोप बोला और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया? आयन, तो हो गया प्रोपाइन। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो पूरा वीडियो देखा करिए प्लीज। C4H5, C4H5 देखिए, एक 2, काफी गर्मी लग रही, 3 4 कार्बन देख लो। पहले मैं देख लूं कि n बराबर C2H2n के हिसाब से n बराबर 4 ले रहा हूं तो सही ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। यहाँ 4 रखो जरा, C4 सॉरी यहाँ -2 भी लगाना है, तो 4 -2 कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा था। 4 दूनी 8 में 2 कम कर दिया तो ये हो गया आपका C4H6। तो बेटा यहाँ होगा 6। अगर कभी भी आपको इस तरह गलत लगे, देखिए टीचर भी कंफ्यूज हो सकता है, तो आपको अगर गलत लगता है तो आप तुरंत मैंने इसीलिए फार्मूला समान सूत्र बता रखा है कि गलत लगता है तो तुरंत मिलाइए, आपको तुरंत लगने लगेगा। देखिए जो चीज़ हम लोग गलत लिखते हैं तुरंत पता चलने लगता है, हाँ यार मुझे लग रहा है कि गलत है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक 5 हो गया और ये हो गया 6। ठीक, इस तरह ना जोड़ के इस हाइड्रोजन को ऐसा करो यहाँ लगा लो, लगा लिया, और इस हाइड्रोजन को भी हटाओ यहाँ लगाओ, तब जाके बॉन्डिंग बनेगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं बनेगी। ठीक, देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हाथ हो गए, 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो, इस कार्बन देखो 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन देखो 1 2 3 4। समझ में आया? देखिए इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखो 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 4। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, C3C, फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यह कार्बन है, और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। अब नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग में कैसे समझ में आएगा? 1 2 3 4, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दोनों ओर से समान रूप से पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर दूसरे कार्बन पे क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 लिख लिया। 2 लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया। अब देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और साथ ही साथ आप यहाँ देखिए 4 कार्बन को ब्यूट बोल दिया और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आइन, तो हो गया ब्यूटाइन। ठीक है, 2 ब्यूटाइन। ठीक, अब देखिए बस एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, मैं पहले लिख लेता हूँ CH, C से ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये फार्मूला आपके सामने एक लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब देखिए इसका आईपीएससी नाम आपको बताना है, तो पहली चीज तो मैं देख लूँ सभी कार्बन के 4 हाथ हैं, एक हाइड्रोजन 1 2 3, इसका देखिए 1 2 3 ये, ठीक। इसका देखिए एक हाइड्रोजन हो गया और 2 3 बॉन्ड हो गए, 4 हो गए, इसका देखिए सही है। अब देखिए अब क्या करना है, अब तो डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या नंबरिंग कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 कर लिया नंबरिंग, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया। अब देखिए 4 कार्बन को बोला ब्यूट, 4 कार्बन को क्या बोला ब्यूट, ठीक। और पहले कार्बन में लगा है डबल बॉन्ड, ठीक। तो पहले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है तो 1 लिख दिया, 1 और डबल बॉन्ड पहले। अच्छा पहले ये देखना है कि आपको डबल बॉन्ड का नाम पहले बोलना है कि ट्रिपल बॉन्ड का। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली आपको देखना है कि ईन पहले आता है एबीसीडी में कि आइन पहले आता है, तो वाई बाद में आता है, ई पहले आता है, तो इसका डबल बॉन्ड का नाम पहले बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में बोलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए डबल जो बॉन्ड होंगे उनका नाम पहले बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे उनको नाम को हम बाद में बोलेंगे। तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है तो 1 ईन, ठीक, 1 ईन हो गया कामा, और 3 ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं आइन, ठीक। 4 कार्बन है तो ब्यूट बोल दिया, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो ईन, और तीसरे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा, पहले कार्बन डबल बॉन्ड लगा तो ईन बोल दिया, और तीसरे कार्बन में क्या लगा है ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो 3 आइन बोल दिया। तो समझ में आया। आज के लिए केवल इतना ही वीडियो काफ़ी है, कल मैं आपको क्रियात्मक समूह बताऊंगा। आपको ये देखिए मेरे आपके जो स्क्रीन में आ रहा होगा क्रियात्मक समूह, मैं कल इसको पढ़ाने वाला हूँ, तो कल सभी लोग जरूर पढ़िएगा। आज के वीडियो को देखिए और कल के वीडियो को भी देखिए, और तब जाके आईपीएससी आपकी कम से कम 2-3 दिन मैं चलाने वाला हूँ आईपीएससी को। बहुत ही अच्छी तरीके से आईपीएससी पूरा फुल बताऊंगा और आपके 2 से 3 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे, कहीं इसमें कोई भी दौराए नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, शेयर भी करें। शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।